5 मिनट में हरियाणा की बड़ी खबरों पर एक नजर। हरियाणा विधानसभा में आईडीएफसी बैंक घोटाले का मामला गूंजा। विपक्षी नेता भूपेंद्र हुड्डा ने आईडीएफसी बैंक घोटाले को लेकर सवाल उठाए। उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाया? ठीक है, मुख्यमंत्री हुड्डा द्वारा उठाए गए 590 करोड़ के मामले पर सीएम सैनी ने जवाब दिया। कहा, हमें इस विषय पर गंभीरता से लगे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को मामले की जांच के लिए बोला है। के अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम कांग्रेस विधायक विकास सारण ने सदन में नशे से जुड़ा मुद्दा उठाया। कहा, नशा तस्कर प्रशासन के नेट से बाहर है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। और सरकार ने इसमें कहीं ये नहीं बताया कि हमने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं, जो करेक्शन लानी है हमें, कि जो हमारे वो हैं, जो हमारे एडिक्ट्स हैं, उनके लिए कोई बड़ा हमने कोई वेलनेस सेंटर बनाया हो, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया हो, वो कोई कलायत इलाके में नहीं है। क्यों? मंत्री कृष्ण बेदी ने विधायक के सवाल पर कहा, सरकार नशा तस्करों और साजिशकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं देगी। नशा तस्करों को रोकने के लिए टीमों का भी गठन किया। हेतु सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं, चाहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और आजतक अपराधियों के विरुद्ध कदम हो, जागरूकता कार्यक्रम हो और नशा पीड़ितों का रिहैबिलिटेशन हो। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में विधायकों ने मंत्रियों को अपने क्षेत्र में रुके कामों और नए जरूरतमंद कामों को मंत्रियों के सामने रखा। बीजेपी विधायक निखिल मदान ने कहा, सिंगू बॉर्डर से सोनीपत तक हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं। मैं मांग करता हूं कि हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। कोई भी ऐसा ट्रॉमा सेंटर ऑन द हाईवे नहीं है। और जिस तरीके आज आईएमटी खरखौदा और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा करी कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हमारे सोनीपत में, फिर इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे सोनीपत में और सबसे बड़ी सब्जी मंडी गनौर में जो आ रही है, तो आने वाले समय में और आज के दिन ट्रैफिक। निखिल मदान की सोनीपत हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर बनवाने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शहर के और ट्रॉमा सेंटर का लेखा जोखा दिया। एक 100 बेडेड अस्पताल और बढ़ाया है सोनीपत में, तो 200 से 300 बनने जा रहा है। आज के दिन सोनीपत में सभी फैसिलिटीज मिल रही हैं। सोनीपत सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीआर मशीन है, एनेस्थीसिया मशीन है, आईसीयू बेड्स ऑल्सो हैं, एक्सरे मशीनें हैं और साथ साथ मांगों के लिए किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर। 9 संगठनों सीएम आवास पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करेंगे। मोर्चे के आह्वान पर कुरुक्षेत्र सीएम आवास पर 3 दिन का 23, 24, 25 फरवरी का किसान मजदूरों का महापड़ाव है। उसको लेकर ही आज करनाल से भी भारी संख्या में किसान साथी जा रहे हैं। और वहां पर जो ये अमेरिका के साथ डील हुई है, जो जिस प्रकार से भारत की सरकार ने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के, किसान नेता ने कहा, ट्रेड डील से किसानों को काफी नुकसान होगा। प्रदेश भर के किसान कुरुक्षेत्र में एकजुट होंगे। डील हुई है उसमें भारत का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, धान घोटाला बड़े स्तर पे पूरे हरियाणा में धान घोटाला हुआ है। करनाल के अलावा किसी जिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी भी हम सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। तीसरा, जो एमएसपी है, एमएसपी गारंटी कानून हमारी लंबे समय से मांग है, इसको भी जल्द सरकार को लागू करना चाहिए। और बिजली बिल ये नया लेकर आए। फतेहाबाद की रतिया पंचायत समिति चेयरमैन की गई कुर्सी, 16 सदस्यों ने खिलाफ वोटिंग की।
खिलाफ अविश्वास पत्र आया था, उस पे 16 के 16 जो सदस्य आए थे हमारे, उन्होंने खिलाफ वोटिंग करी है, हमारी जीत हुई है। अगला जेड़ा चेयरमैन बनेगा वो भी बीजेपी पार्टी का बनेगा, जल्द बन जाएगा। वाडाम रेसलिंग में देश को मिला पदक। सिरसा के 17 साल के युवा खिलाड़ी निहाल सिंह ने देश को दिलाया कांस्य पदक। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना है। अब तक मैं बहुत स्टेट से भी जीत चुका हूं और अब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हूं उज़्बेकिस्तान में। वहां मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3rd पोजीशन आई है सीनियर मैन 60 kg में। रेवाड़ी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का शिकंजा। शराब के नशे में धोती रिक्शा चालक लाल बत्ती सहित स्कॉर्पियो का भी कटा 21,000 का चालान। पानीपत के गीता विश्वविद्यालय की कैंटीन में लगी आग। खाना बनाते वक्त पाइप खोलने से गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में तेज धमाका, 3 कर्मचारी झुलसे। रोहतक में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मदीना के खेतों में मिला युवक का शव। 21 फरवरी से गायब था विकास, जांच में जुटी पुलिस। नाम का लड़का जो सिंहपुरा कला का है वो गुम है, जिसके संबंध में FIR कर दी गई थी। आज सुबह सूचना मिली कि